हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कार्बन और इसके कंपाउंड की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, आधार है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन की। कार्बन इज ए केमिकल एलिमेंट। कार्बन भी क्या होता है? एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है C और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। लेकिन कार्बन के 3 आइसोटोप मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इन तीनों में न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन होते हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की जो 3 आइसोटोप हैं उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 6, 7 और 8। कार्बन 12 में 6, कार्बन 13 में 7 एंड कार्बन 14 में 8 होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो कोई भी आइसोटोप है कार्बन का, उसके एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास डिपेंड करता है, जैसे अदर एटम के जो मास होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके प्रोटॉन्स कितने और न्यूट्रॉन कितने। तो जो कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 एंड कार्बन 13 का 13 एंड कार्बन 14 का 14 एटॉमिक मास होता है। क्योंकि तीनों में किस में डिफरेंस है? उनकी न्यूट्रॉन के संख्या में। इसलिए तीनों आइसोटोप का क्या होता है? इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यह होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं। इट मीन्स किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन में जैसा आप जानते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के एक एटम में 2 एनर्जी लेवल होते हैं। ये सपोज फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकंड एनर्जी लेवल है। तो इसके फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड सेकंड में 4 होते हैं। तो इस तरह से जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज रहते हैं? फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड एनर्जी लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या होते हैं कि जो कोई एटम होता है उसकी आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन, चाहे वो कार्बन 12 हो, कार्बन 13 हो या फिर कार्बन 14 हो, तीनों की आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं तीनों में। तो इसलिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बन में? वो होते हैं 4। एंड वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है कि कोई एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो निकालता है या गेन करता है या फिर शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो कार्बन के केस में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? ये होती है 4। तो कार्बन क्या करता है? अपनी आउटर सेल को नोबल गैस की तरह करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है। किसके साथ करता है? या तो कार्बन एटम के साथ करता है या फिर दूसरे एलिमेंट के जो भी एटम होते हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करता है और अपनी आउटर सेल को नोबल गैस की तरह कंप्लीट कर लेता है। अब बात करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कि कार्बन जो होता है वो मेटेलिक होता है या फिर नॉन मेटेलिक होता है। तो कार्बन की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? नॉन मेटेलिक होती है। ये याद रखना है आपको। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की नेचर कैसे होती है? वर्सेटाइल होती है। मीन्स जो कार्बन होता है दूसरे एटम की तरह ना होकर इसकी कुछ प्रॉपर्टी में काफ़ी डिफरेंस होता है जो इसको यूनिक बनाते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। सिंस द कार्बन हैज वैलेंसी 4, इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होने से क्या करता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। किसके साथ? या तो कार्बन एटम के साथ और एनी अदर एलिमेंट या फिर दूसरे एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके साथ।
और वो किस तरह से करता है, जैसा फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन है, इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4 डिफरेंट एटम के साथ क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर, मीन्स यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसके साथ, जो दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ। सेकंड केस में कार्बन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के साथ शेयर करता है और बचे हुए एक एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। क्लियर, तो इस तरह से कार्बन में क्या होता है, इस केस में 2 को सिंगल बॉन्ड बनते हैं एंड 1 डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड थर्ड केस में क्या होता है कि कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है उनकी, और एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे कार्बन या किसी अदर एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है। और इस प्रकार से क्या करता है, कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से जनरली क्या हो रहा है, कार्बन यूजुअली हैज 4 बॉन्ड्स। वो कैसे हो सकते हैं, 4 सिंगल हो सकते हैं, या एक डबल और 2 सिंगल हो सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स इसमें क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और क्या करता है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स, और या तो फिर लॉन्ग चेन के कंपाउंड बनाता है या फिर रिंग कंपाउंड भी यहाँ पर फॉर्म कर सकता है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो कार्बन एटम है इन्होंने आपस में इस तरह से बॉन्ड फॉर्म किया कि ये एक लॉन्ग चेन बनती चली गई। और सेकंड केस में कार्बन एटम किस प्रकार से अरेंज है, यहाँ पर ये एक तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, क्या हो रहा है कहीं कहीं पर ब्रांचिंग हो रही है, तो ये ब्रांचिंग कैसे भी हो सकती है। एंड थर्ड केस में क्या होता है, जो कुछ कार्बन एटम्स हैं उन्होंने यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन किया, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है जिन्होंने रिंग फॉर्म किया, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। इस प्रकार से कार्बन क्या कर सकता है, या तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाएगा, या ब्रांच बनाएगा, या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड बनाएगा, या इनका कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है एक्चुअली में कैसे फॉर्म होता है। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेनेवर देयर इज एन इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जब एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं दोनों एटम्स के द्वारा, तो उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एंड कोवलेंट बॉन्ड्स कैन बी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, डबल हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड टाइप के हो सकते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सिंगल हो सकते हैं, सेकंड केस में क्या हो सकता है, ये डबल हो सकते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। क्लियर, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाएगी, और यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी 2 कार्बन एटम के बीच में। यहाँ पर हमने कुछ जनरल एग्जाम्पल लिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, और इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो वैलेंस सेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एटम्स हमारे पास हैं ऑक्सीजन के, और दोनों के ही पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट को, इसको भी 8 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपस में इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की कर ली, और इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से क्या होता है, अब दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और इस तरह से बनता है हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब थर्ड केस में क्या है, हमने नाइट्रोजन लिया है। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये सेकंड नाइट्रोजन एटम है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों को ही अपनी आउटर सेल को नोबल गैस की तरह करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों नाइट्रोजन एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से क्या फॉर्म होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। इस जैसे हम इसको कैसे शो करेंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया होगा कि जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ कार्बन डज अटेन्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जो कार्बन होता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे अटेन करता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 2,4। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके पास 2 कंडीशन है, या तो कार्बन की आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर कार्बन की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दोनों के लिए ये क्या क्या कर सकता है। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, जैसा हमने आपको बताया, एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले जाएं तब ये हो सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले तब हो सकता है। इन फर्स्ट केस इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 एनायन। फर्स्ट केस में क्या होगा, कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है अपनी आउटर सेल को नोबल गैस की तरह करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और इसके पास C4 माइनस नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये एनायन कहलाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट, यह मुश्किल होगा किसके लिए, फॉर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए, क्या, विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। कि प्रोटॉन तो कार्बन के पास कितने हो गए, 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कार्बन के पास यदि 10 हो जाए तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना इतना आसान नहीं होगा। तो सेकंड केस में क्या हो सकता है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 केटायन। सेकंड केस में क्या होगा कि जो कार्बन है जिसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, क्या कर दे, निकाल दे। तो इससे क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और इसके पास क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड ए कार्बन केटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब होगा क्या कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यदि बाहर निकालना है तो इसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में क्या होगा, इसके पास क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और इसके इनको होल्ड करने के लिए कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन टाइटली इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड रखेंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, कार्बन के पास एक ऐसी स्थिति है कि वो ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। हाउ कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम, कार्बन इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलता है। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसके लिए कार्बन क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करता है या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ शेयर करता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे इसको स्टेबिलिटी भी मिलती है। दिस गिव अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। और इस तरह से हमें ऐसे अनगिनत कंपाउंड मिलते हैं जिसमें कार्बन एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर। और ये क्यों जुड़ते हैं, हमने अभी आपको ऊपर बताया था, कैटिनेशन के कारण। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन सैचुरेशन, कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं कितने टाइप के होते हैं और किस बेस पे है, सैचुरेशन के बेस पर। ये सैचुरेशन होता क्या है,
इसको जानते हैं। देखिए कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन और अदर एलिमेंट के बीच में क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है CH4 मीथेन। इसमें क्या होता है कि कार्बन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम के साथ यहाँ पर बॉन्डेड है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और इसके अदर एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ओके, अब सेकंड बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होता है, जितने भी कंपाउंड होते हैं एल्कीन के, उनमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका इथीन। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और बाकी कार्बन की 2 वैलेंसी दोनों एटम्स के वो हाइड्रोजन एटम के द्वारा फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एंड थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। इनमें क्या होता है, एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और बाकी कार्बन की जो एक वैलेंसी या तो दूसरे कार्बन के साथ या फिर किसी अदर एलिमेंट के एटम के द्वारा फुलफिल होती है। तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं और डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्केलेटन। स्केलेटन के बेस पर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में एक लंबी सीधी क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, चेन बनाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इनमें कोई भी साइड में ब्रांच नहीं होती। एंड ब्रांच में क्या होता है, उनमें सीधी चेन तो होती है लेकिन उसके साथ साथ उनमें क्या होता है, कुछ पॉइंट पर कुछ जगह पर क्या होती है, ब्रांचिंग भी होती है। किसकी, कार्बन एटम्स की। ऐसे देखिए कार्बन की ये ब्रांचिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। एंड थर्ड केस में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं आपस में वो क्या होते हैं, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं कि वो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो ये यहाँ पर क्या होता है, एक रिंग बन गया, साइक्लिक रिंग बन गया। तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यदि देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड की, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं काफ़ी हाई होते हैं। जबकि इनके कंपेयर में देखा जाए तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। इसका रीज़न क्या है, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्योंकि जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है इन कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, इसलिए इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो बहुत कम होता है और इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। और आयनिक कंपाउंड में तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल फॉर्म होते थे क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती थी। वहाँ पर क्या होता था, एक एटम इलेक्ट्रॉन को निकालता था और दूसरा उसको गेन करता था।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब डिस्कस करते हैं एल्कीन्स। इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। एंड इसमें बॉन्डिंग की बात करें तो ये क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होता है और इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। इनके एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। इनको आप नोट कर सकते हो। और किन्हीं भी दो मेंबर के बीच में यहाँ पर डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। और इस ऐसे ग्रुप को जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, और कोई भी जो दो एडजेसेंट कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो ग्रुप का डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। रहता है आइसोमेरिज्म। ये क्या होते हैं, द कंपाउंड विच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड को हम क्या क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब इसमें जो एल्केन्स होते हैं उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है, उनमें पाया जाता है चेन आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमारे पास सपोज ये हमारे पास से ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 एंड CH3। तो इन दोनों में क्या हुआ, इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट दोनों की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब डिस्कस करते हैं एल्कीन्स को। एल्कीन्स का दूसरा नाम है ओलिफिन्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जितने कार्बन होते हैं उससे डबल इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। बॉन्डिंग की बात करें तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कैटेगरी की बात करें तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं और इसके मेंबर्स हैं इथीन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, इसलिए इसमें सिंगल कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है वो नहीं होता। तो एटलीस्ट इसमें दो कार्बन होने जरूरी हैं और इसकी स्ट्रक्चर को हम यदि ड्रॉ करें इथीन की तो इस तरह से हमें नज़र आती है। यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं एल्कीन के एग्जाम्पल। और ये भी एक होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल है और इनके दो मेंबर के बीच में भी यहाँ पर क्या है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है और इनका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n। आप किसी को भी देख लें, यहाँ पर 6 कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 5 कार्बन है उससे डबल 10 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, एल्कीन होमोलोगस सीरीज। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। ये क्या होते हैं, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है और सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। देखिए चेन आइसोमेरिज्म तो हमने पहले भी डिस्कस किया, ऊपर डिस्कस किया, हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है। सपोज हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ब्यूटीन का। ब्यूटीन में क्या होता है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर हमारे पास है H और ये भी H है और ये CH3 और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेम टाइप के ग्रुप है सेम साइड पर है तो उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। एंड सेकंड केस में क्या हो सकता है कि जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड के ग्रुप क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर आ गया, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो जो एल्कीन्स होती हैं इनमें क्या होता है, सिस ट्रांस या फिर कहें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। क्लियर। और साथ में चेन आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एल्काइंस। एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। इट मीन्स जितने कार्बन होते हैं उसके डबल में से 2 माइनस कर दें तो उतने हाइड्रोजन होते हैं। बॉन्डिंग की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड
एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कैटेगरी की बात करें तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो इसमें भी सिंगल कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट मेंबर क्या है, इथाइन, जिसका नाम है एसिटाइलिन भी बोलते हैं। यदि इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक जो इसकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एल्काइन का। और इसके अदर एग्जाम्पल है प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन एंड ऑक्टाइन। और यहाँ पर भी किन्हीं दो मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो और इनका जनरल फॉर्मूला भी क्या है, सिमिलर है, इसलिए ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है होमोलोगस सीरीज। In organic chemistry, a homologous series is a sequence of carbon compounds with the same functional group and similar chemical properties in which members of the series differ by CH2। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, जो आपके मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिमिलर होता है। सेकंड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। एंड थर्ड, उनके किन्हीं दो मेंबर के बीच में क्या होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। क्लियर। जो सीरीज है इसके एग्जांपल है हमारे पास एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्काइन सीरीज एंड एल्कोहल सीरीज। ये तीन हम ऑलरेडी आपके ऊपर अभी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो होमोलोगस सीरीज के द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं। मेंबर्स हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, ऐसा हमने देखा एल्केन के केस में, एल्कीन के केस में और एल्काइन के केस में। मेंबर्स है ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। मेंबर्स है कॉमन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट मीन्स जो एक ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको बनाने का एक जनरल मेथड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसी होती हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, या कहेंगे कि वो केमिकली तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन वो केवल डिफर कहते हैं, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो अलग होती है। एन एलिमेंट possessing different physical forms of existence is known as allotropes of that elements. The three allotropes of carbon are। इस चैप्टर में हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स यहाँ पर हमने आपको बताए। फर्स्ट डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट एंड थर्ड होता है बकमिंस्टर फुलरीन। तो तीनों की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा जान लेते हैं। डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कैसा होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड इज क्वाइट हैवी, काफ़ी हैवी होता है। एंड इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। और ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ग्लास काटने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने के काम आता है। डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के काम भी आते हैं। सेकंड बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। कैसा होता है, ओपेक होता है, ग्रे कलर का होता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यूजेस की बात करें, द सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेफाइट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स फॉर फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। ये किसके काम आता है, ये लुब्रिकेंट की तरह मशीनरी में यूज किया जाता है। As graphite is good conductor of electricity, it helps in the making of electrodes or graphite electrodes in dry cells and electric arc। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में काम आता है। ग्रेफाइट्स हेल्प इन डेवलपिंग कोर्स ऑफ पेंसिल्स, दैट इज पेंसिल लेड्स एंड ब्लैक पेंट्स। किस काम आता है, जो आपको लेड पेंसिल मिलती है उनमें एक्चुअली में लेड नहीं होता, उनमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और पेंट बनाने के भी काम ये आता है। अब बात करते हैं थर्ड, बकमिंस्टर फुलरीन। इट्स फॉर्मूला इज C60। क्या फॉर्मूला होता है, C60 होता है। बकमिंस्टर फुलरीन इज ए फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल। कैसा होता है, फुटबॉल शेप का स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है। इट हैज 60 कार्बन एटम्स रीअरेंज इनटू इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ
कार्बन एटम्स। और इसमें क्या होता है, इस तरह से इंटरलॉक होते हैं इस बॉल में कि कुछ रिंग क्या होता है पेंटागोन टाइप के होते हैं और कुछ होते हैं हेक्सागोन टाइप के होते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन इज ए डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कैसा होता है, डार्क सॉलिड होता है, कब, रूम टेम्परेचर पर। इस प्रकार से आप डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन की प्रॉपर्टी को नोट कर लेना। इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। द कार्बन कंपाउंड्स टेक पार्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंबस्शन की। कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको बर्न किया जाता है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया है इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, इसको जलाया जा रहा है, बर्न कर रहे हैं और बर्न करने पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकाल देता है, वाटर वेपर बनती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर सेकंड कंपाउंड लिया है मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वाटर वेपर फॉर्म हुई एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। इस तरह से आप किसी भी कार्बन कंपाउंड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये कंपाउंड ही बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। सेकेंड है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहाँ पर क्या होता है, किसी एलिमेंट का कोई एटम आकर वहाँ पर अटैच हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। वो क्या करते हैं, अपने डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पर या ट्रिपल बॉन्ड वाली पोजीशन पर किसको ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं एंड दे गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है ईथीन। ईथीन में एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, यहाँ पर एक इस कार्बन के पास और एक इस कार्बन के पास क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन अब अटैच हो चुके हैं दोनों के पास और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इथाइल लिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ऊपर भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड डबल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन बन गई और यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, किसकी प्रेजेंस में हुआ है, निकल की प्रेजेंस में हुआ है और यहाँ पर क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स इथेन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें एडिशन रिएक्शन होती है। थर्ड बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन इज एडेड टू द स्टार्टिंग मटेरियल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्या होता है कि किसी हाइड्रोकार्बन में मीन्स जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। सपोज हमने यहाँ लिया है इथेनॉल और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्कली पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हो रही है, इसको गर्म किया जा रहा है तो इससे क्या होता है, इसको ऑक्सीजन मिली और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर एब्जॉर्ब्ड बाय सम अदर एटम्स। कि इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक या अधिक हाइड्रोजन जो होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है दूसरे एटम्स के द्वारा। जैसे एग्जांपल लेते हैं मीथेन। मीथेन का यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई है और यहाँ पर ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और इसमें से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पर क्या हो गया, क्लोरीन एटम अटैच हो गया। इस प्रकार से ये किसका एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो सोडियम रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें हमने क्या लिया है? यहाँ पर लिया है इथेनॉल, और इसका हमने क्या किया? डिहाइड्रेशन यहाँ पर कराया जा रहा है, मीन्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? इथीन फॉर्म होगी, और साथ में क्या प्रोड्यूस है? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल चुका है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है मेन कंपाउंड से, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन होती है इथेनॉल के साथ, और किसकी प्रेजेंस में होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या फॉर्म होता है? इथाइल एसीटेट। क्या फॉर्म हो गया? इथाइल एसीटेट विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन इथाइल एसीटेट के साथ कराई जाती है, और इससे क्या फॉर्म होता है? सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है, साथ में क्या फॉर्म होता है? इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इथाइल एसीटेट ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की, और क्या फॉर्म हुआ? सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ, और साथ में इथेनॉल भी यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हो रही है, और क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होते हैं। एंड लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ए बेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हो रही है बेस के साथ, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड फॉर्म होता है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? एसिड हो गया हमारे पास, ये बेस हो गया, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुए। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको हम एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो में समझाया गया हर टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी माइंड में कोई क्वेश्चन आता है आपके, तो आप हमें कमेंट करें, पूछें, और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी।